हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और हम लोगों ने सौर मंडल का जो पार्ट 1 था वो 60 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे 61 से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और मेरे चैनल को आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई एक से एक धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से MCQ जो आप पढ़ रहे हैं वो आप तक यूट्यूब तक पहुँचता रहे। इसी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि इसी तरह जब आप सौर मंडल सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह दिखाई देगा आपको यूट्यूब पर। लुसेंट MCQ पर है ट्रिक से UPSC एस्पिरेंट से। जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा UPSC एस्पिरेंट से पढ़ेंगे। और सौर मंडल का जो पार्ट 1 था हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, और पार्ट 2 क्लियर करेंगे इस आगे से। 61 क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हम लोग 61 तक क्लियर कर चुके थे। सिक्सटी से एक बार और देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ये की जाती है लब्ध्वक्ष गोलाभ से। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मैंने एक वोफेट्सन बताया था, जिसके आधार पर पूरा वोफेट्सन के माध्यम से हम लोग जो ट्रिक बताए थे कि वोफेट्सन के माध्यम से हम लोग पूरा सौर मंडल जो चैप्टर होता है वो ख़त्म कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सूर्य बना देते हैं तो सूर्य की दूरी के हिसाब से ये ग्रह है, कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक और कौन सा पास। तो एक बार रिवीजन के लिए आपको फिर से याद दिला दूँ। ये जो है W से वेडनेसडे बुध, F से फ्राइडे, E फॉर अर्थ यानी पृथ्वी, पहला जो T है वो है ट्यूसडे और सेकेंड T है वो है थर्सडे, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो इस तरह से है ये। और पहले मंगल आएगा तभी तो बृहस्पति आएगा। तो मैंने दोस्तों पहले वीडियो पार्ट 1 में वोफेट्सन को काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। और चलते हैं 62 नंबर। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है दोस्तों 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है, तो ये होती है दोस्तों अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो यह है 27 किलोमीटर पर मिनट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों भ्रमण गति। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये है दोस्तों 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो ये है जुलाई में। VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी में। दोस्तों, अपसौर और उपसौर आप लोग जानते हो। उपसौर होता है जो कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक होता है, और अपसौर जो होता है अपसौर ये होता है पृथ्वी इस समय, अपसौर के समय पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूरी पे होता है, काफ़ी दूरी पे। और उपसौर में उप मतलब नज़दीक। तो कब होता है? जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो ये है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। 69 नंबर देखते हैं। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो ये होता है दोस्तों पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों 5वां, आकार के हिसाब से 5वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो यह है काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसीलिए पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी स्थित है दोस्तों, हम लोग फिर से तुरंत हम लोग वो फेटसन लिख लेंगे। आखिर वो फेटसन क्या है आप लोग पहले ट्रिक में जानेंगे, और अभी मैंने आपको बताया भी था। पृथ्वी स्थित है तो देख लेंगे, पृथ्वी तो ये है ई फॉर अर्थ, तो किस किस के बीच होगा दोस्तों? ये फ्राइडे और ये पहला टी क्या है? ट्यूसडे, तो शुक्र और मंगल के बीच। देख लेते ऑप्शन में कहाँ है शुक्र और मंगल, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये है दोस्तों, अभी मैंने आपको पढ़ाया था 3 जनवरी, और कौन सा स्थिति होता है? ये उपसौर, जो नज़दीक होता है उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होगा? अधिकतम दूरी पर होगा 4 जुलाई को, और इस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं? अपसौर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो ये करती है 365.25 दिन में करती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों एकमात्र ही उपग्रह है पृथ्वी का, कौन सा है? वो भी चंद्रमा। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन रात होने का कारण है दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो है इसको अपने अक्ष पर घूमना, ये घूमता है तभी तो दिन और रात होता है। अगर मान लीजिए सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में है, तो होते होते ये कहाँ हो जाता है? पश्चिम में अस्त होता है, तो क्या हुआ? मूव करते हुए, तो इसीलिए सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये पहुंचता है 4.2 वर्ष में। यहाँ दोस्तों गौर करेंगे, यहाँ आप लोग ये नहीं मान लेंगे कि 8 मिनट और कुछ सेकंड में, तो वो होता है दोस्तों सूर्य का पृथ्वी तक। यहाँ पे है सूर्य के अतिरिक्त कह रहा है, निकटतम सितारे से, यानी सूर्य नहीं, यहाँ पे उसका निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है कब? तो 4.2 प्रकाश वर्ष में। अगर पूछ देता सूर्य का प्रकाश, तो ये होता दोस्तों 8 मिनट और 3 सेकंड जो है वो होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? तो ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो ये है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो ये होती है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इक्विनॉक्स में क्या होता है दोस्तों? तो इक्विनॉक्स में होता है दिन और रात की अवधि समान होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो ये है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह की संख्या एक ही है, और एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो वो कब दिखाई देता है? 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? हम तुरंत वो फेटसन लिख लेंगे दोस्तों। मैं कह रहा हूँ वो फेटसन से आप लोग पूरे जितने भी MCQs है, लगभग MCQs आप 90% MCQs वो फेटसन से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा है दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी ई फॉर अर्थ, और इसके निकट स्थित ग्रह है दोस्तों। निकट जैसे ही पूछता है तो हम ठीक उसके पहले वाला लेते हैं, तो निकट ग्रह होगा कौन सा? सूर्य होगा, तो ये शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से, तो ये है पृथ्वी। फिर से हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वो फेटसन लिखते हैं, वो फेटसन लिखते हैं। तो कह रहा है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो ये दोस्तों सूर्य की दूरी के ही
रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए तीसरा ग्रह कौन सा है, तृतीय ग्रह। फर्स्ट बुध, एफ से फ्राइडे, और तीसरा क्या है, अर्थ। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, पृथ्वी। दोस्तों वफेटसन हम इतनी बार आप लोगों को बता देंगे इसी वीडियो में कि आपको रट ही जाएगा कि आखिर वफेटसन क्या होता है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपके मना मस्तिष्क में छप जाएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बनाती है 66.5 डिग्री। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ये है दोस्तों सूर्य, पृथ्वी के सर्वाधिक। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कोपरनिकस। यहाँ दोस्तों उल्टा कह रहा है कि पृथ्वी है उसी का सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यानी सूर्य की ही परिक्रमा करती है कौन, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस ने ऐसा कहा था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली है ये काला दिखेगा। पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो पृथ्वी की परिधि है 40,032 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, तो ये होगा 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, तो ये होगा 22 दिसंबर को। लंबा दिन 21 जून और छोटा 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है, 6 माह। किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है, तो ये है बुध। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, तो ये मापे थे इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो ये है 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो ये है 12,750। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों ट्रिक से याद रखने के लिए ऐसे याद है, काल्पनिक अक्ष पर घूमने को, काल्पनिक तो का से याद रखेंगे, का घूर तारा बोलते हैं ना दोस्तों भोजपुरी में, का घूर तारा, का से काल्पनिक और घू से घूर्णन, तो ऐसे करके याद करें। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो ये है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। 106 देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, अभी मैंने बताया था दोस्तों, लंबी दूरी अगर कहेंगे तो लंबी दूरी कहेंगे किसको, अपसौर को, और छोटी दूरी यानी नज़दीक की दूरी कहेंगे उपसौर को। छोटी दूरी कहेंगे किसको, उपसौर को। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। दोस्तों घूर्णन और परिक्रमण याद रखेंगे। ऋतुएं में र आता है और परिक्रमण में भी क्या आता है, र आता है। ऐसे करके कनेक्ट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो कौन सा है ये, शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो ये किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था। पृथ्वी की धुरी है, यह है झुकी हुई, पृथ्वी की धुरी क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है,
मंगल ग्रह पर दोस्तों इस पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है, विभिन्न देश इस पे रिसर्च कर रहे हैं मंगल ग्रह पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों, ये मंगल ग्रह है, लाल ग्रह। लाल में लास्ट में लौ और मंगल में भी लौ, ऐसे करके भी कनेक्ट करेंगे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो यह है दोस्तों यहीं पे, जहाँ पे वायुमंडल संबंधी कुछ रिसर्च हो रहा है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें अगर खोज हुई होगी तो ऑब्वियसली है कि वही होगा मंगल ग्रह। फिर से प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये है दोस्तों पाथफाई। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्याप्त जीवन के लिए बहु अनुकूल है? तो यह है दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा मंगल ग्रह। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के तुल्य है। तो यह है दोस्तों मंगल के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, ग्रह नहीं कह रहा है। जल्दी से हम लोग टिक मारने के चक्कर में प्लूटो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उपग्रह कह रहा है तो छोटा उपग्रह डिमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस माने डिक्रीज, डिक्रीज मतलब डिमोशन, डिमोशन मतलब छोटा पद, छोटा पद पे चला गया, डिमोट हो गया, डिमोट, डिमोशन, डिमोस, ऐसे करके याद रखेंगे। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये वही ग्रह है, लाल ग्रह, मंगल ग्रह। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में 120 तक रखते हैं, इस वीडियो में भी 60 क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ धमाकेदार ट्रिक के साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। और एक से एक धांसू ट्रिक के माध्यम से मैंने कई टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। और वीडियो जैसे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैंने बताया था ना आपको जेसीबी ट्रिक, जेसीबी जिससे हम लोग खुदाई करते हैं मशीन से, वही ट्रिक सब इस तरह से बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में बनाए, तो वहाँ जाकर आप लोग देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।